अफजल खान और शाइस्ते खान पर मिली जीत के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा सातवें आसमान पर थी। लेकिन दूसरी ओर मुगल शिवाजी महाराज पर काफ़ी चिढ़े हुए थे। शाइस्ते खान पूना के लाल महल में अपनी 3 उंगलियां छोड़कर औरंगाबाद भाग गया। औरंगजेब ने शाइस्ते खान की हार के बाद जसवंत सिंह को शिवाजी महाराज को घेरने के लिए भेजा। जसवंत सिंह ने आते ही सिंहगढ़ पर घेरा डाला। ये जाहिर था कि शाइस्ते खान की हार के बाद औरंगजेब चुप बैठने वाला नहीं था। महाराज को पता था कि वो उन्हें हराने के लिए पूरा जोर लगाएगा, इसलिए शस्त्रों से परिपूर्ण होना बेहद ज़रूरी था। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो ये तैयारी नहीं कर पा रहे थे। शाइस्ते खान जब पूना आया था तब पूरे पूना को लूटकर उसने उजाड़ दिया। महाराज ने भी अब बदला लेने की ठानी। उनके मस्तिष्क में एक ऐसी योजना जन्म ले रही थी जो मुगल सल्तनत की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली थी। उस समय सूरत शहर की ख्याति पूरे विश्व में एक समृद्ध और वैभवशाली नगर के तौर पर थी। सूरत की इतनी प्रतिष्ठा थी कि सूरत को मुगल बादशाह की दाढ़ी भी कहा जाता था। महाराज ने इस दाढ़ी को काटने की योजना बनाई। महाराज ने आर्थिक तंगी को सूरत मुहिम से पूरा करने की योजना बनाई। लेकिन सूरत की मुहिम पर जाने के पीछे कुछ और कारण भी थे। आइए जानते हैं उन कारणों को। पहला कारण, औरंगजेब के दिल में डर पैदा करना। मुगल बादशाह ने शिवाजी महाराज को खत्म करने की ठानी, इसलिए उसने शाइस्ते खान जैसे अनुभवी और मातब्बर सरदार को भेजा, जो रिश्ते में उसका मामा भी था। लेकिन उसकी 3 उंगलियां काटकर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पहला धक्का दिया, जिससे मुगल सल्तनत के हर सरदार की जुबान पर शिवाजी महाराज का नाम था। लेकिन शिवाजी महाराज और एक बड़ा धक्का औरंगजेब को देना चाहते थे, जिससे मुगलों के दिल में डर पैदा हो। दूसरा कारण, आर्थिक नुकसान की भरपाई। 1660 से मुगल फौज ने शिवाजी महाराज के राज्य में कई बार लूट और दहशत मचाई। राज्य के बड़े बड़े शहरों को लूटा करते, जिसे स्थानीय लोग शिवाजी महाराज को कर नहीं दे पा रहे थे, जिससे शिवाजी महाराज के राजकोष में तंगी हो रही थी। ऐसी स्थिति में इस तंगी से पार पाना बेहद जरूरी था और इसलिए महाराज ने सूरत मुहिम को हाथ में लिया। तीसरा कारण, सूरत का वैभव। उस समय सूरत दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस वजह से इस जगह का वैभव ऐसा था कि सिर्फ टोल टैक्स से ही मुगलों को यहाँ से 12 लाख रुपए मिलते थे। देश भर के बड़े बड़े व्यापारी यहीं आकर बसे थे और हर व्यापारी के पास उसका खुद का जहाज होता था, जिससे वो दुनिया भर में व्यापार करते थे। उस समय मक्का को जाने का मार्ग सूरत से ही जाता था, इसलिए यह शहर इतना संपन्न हो गया कि इसका वैभव देखते ही बनता था। तो यह कैसे मुमकिन होता कि मराठों की नज़र इस शहर पर नहीं पड़ती।
लेकिन इतने वैभव संपन्न शहर की सुरक्षा काफी ढीली थी। शहर को किसी भी तरह की तटबंदी नहीं थी। ऊपर से शहर का मुगल अधिकारी इनायत खान बहुत ही लालची, रिश्वतखोर और डरपोक किस्म का व्यक्ति था। इन सारी परिस्थितियों का फायदा शिवाजी महाराज को मिला। चौथा कारण, विदेशी व्यापारियों पर पकड़। उस समय सूरत में अंग्रेज, फ्रेंच, डच व्यापारियों के व्यापारी गोदाम बहुसंख्या में थे और इनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में कल इनका हस्तक्षेप राजनीति में भी हो सकता था, यह अंदाजा शिवाजी महाराज ने लगा लिया। ऐसा ही एक उदाहरण हमने इस वीडियो में देखा था, जहां हेनरी रेविंगटन नामक अंग्रेज अधिकारी ने सिद्दी जौहर के साथ मिलकर शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश की थी। इन व्यापारियों को भी दबाव में रखना जरूरी था। अगले वीडियो में हम शिवाजी महाराज की प्रत्यक्ष सूरत मुहिम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।